हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 12 बायोलॉजी की एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हमने क्लास 12 के सभी चैप्टर्स को अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है बच्चों। इस चैप्टर को समझने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा और फिर अच्छे से उससे समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये एक्सप्लेन करते हैं। तो आज जो हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस का, उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इससे पहले हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसे हम समझते हैं। The process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as a transcription। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के वन स्ट्रैंड से कॉपी करके किसमें, इनटू आरएनए, आरएनए में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम ऐसे समझें कि जैसे हमें पता है कि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए का जो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड, इसके पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से किसमें ट्रांसफर कर रहा है, आरएनए के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस रेप्लिकेशन के बारे में। ओके, सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट एडिनोसिन ऑफ डीएनए फॉर्म्स बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। देखिएगा, जब डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होती है तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है इसमें भी चेंज होता है। कैसे, डीएनए में एडिनोसिन होता है, जो कि एक बेस पेयर है। इस एडिनोसिन की जगह पर एडिनोसिन बेस पेयर यूरेसिल आ जाता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। मतलब एडिनिन के साथ हमारा जो यूरेसिल आ जाएगा किसकी जगह पर, थाइमिन की जगह पर। वरना हमने देखा था कि डीएनए में एडिनिन के साथ क्या बाइंड हो रहा था, थाइमिन। ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एडिनिन पेयर्स विद थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में तो ये हो रहा था एडिनिन के साथ यूरेसिल आ रहा था, जबकि रेप्लिकेशन में एडिनिन के साथ क्या आ रहा था, थाइमिन। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी का फॉर्मेशन करना। यहां से अपन क्या कर रहे हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, और हमें पता है कि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल, और डीएनए की जगह पे क्या होता, हमारे जो आरएनए में है ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थाइमिन होता है। ओके, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वंस स्टार्टेड द होल डीएनए इज डुप्लीकेटेड। देखिएगा, जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हुआ ना तो कंप्लीट डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेट। क्या होगा, डुप्लीकेट, ये डबल हो। वेयर इज ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट बात है कि जो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो पूरा कंप्लीट डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होता है। ओके, जबकि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर होगा। ओके, इन रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। देखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड उसे हम यहां पर कहेंगे जहां पर क्या होता है, बेसिकली हमारा रेप्लिकेशन होगा। इन रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, वेयर एज इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज एक्ट एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए। देखिएगा, मतलब जो रेप्लिकेशन है, जैसे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड, तो ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट का मतलब क्या है, जो अनदर कॉपी बनाएगा। कौन सा, अनदर कॉपी बनाएगा। जबकि हमारे ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड है जो आरएनए को बनाएगा। ओके, इन रेप्लिकेशन डीएनए कॉपीड फ्रॉम अ डीएनए। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए कॉपी होता है किससे, डीएनए से,
वेयर इज इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए कॉपीड फ्रॉम द डीएनए। और मतलब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए कॉपी हो रहा है किससे, डीएनए से। तो ये कुछ इनमें क्या है, सिमिलरिटीज बोल दीजिए, या ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन का अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिफरेंस देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपीड नहीं होते किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। देखिएगा, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम करें, किसकी तरह काम करें, टेम्पलेट की तरह, दे वुड ट्रांसलेटेड इनटू टू आरएनए of different sequences, and in turn if they code for proteins, the sequence of amino acids in the protein would be different. Hence one segment of DNA would be coding for two different proteins. देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड किसकी तरह काम कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह। किसके तरह, टेम्पलेट। दे वुड ट्रांसलेट इनटू टू आरएनए। तो बेसिकली हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। अब दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड किसकी तरह काम कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह। तो इससे आरएनए कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2 आरएनए ऑफ डिफरेंट, और उनका सीक्वेंस भी क्या होगा, डिफरेंट। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, अगर मान लीजिए ये आरएनए किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो इस प्रोटीन को कोड करने के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं, इनका सीक्वेंस भी क्या होगा, डिफरेंट। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। मतलब डीएनए का एक सेगमेंट 2 डिफरेंट प्रोटीन्स को क्या करेगा, कोड। वरना होता क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड सिर्फ एक ही प्रोटीन को क्या करता है, कोड। तो एक तरह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाएंगी। द 2 आरएनए molecules if produced from simultaneously would be complementary। अगर 2 RNA molecules बन गए from simultaneously would be complementary to each other, hence will form a double stranded RNA। तो अगर ऐसा हो भी गया ना, तो complementary हो भी गए, तो ये आगे चलकर कैसा बना लेंगे, double stranded RNA। This would prevent RNA translation into protein। और ये double stranded RNA प्रिवेंट करेगा कि जो आरएनए का ट्रांसलेशन किसमें ना हो, प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन ये हमने देख लिया कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है, और ये फिर अपन ने उनमें ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के अंदर सिमिलरिटीज भी देखी। फिर हमने ये देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रैंड क्यों काम आता है, दोनों स्ट्रैंड काम क्यों नहीं आते। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा डीपली। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चाहिए बेसिकली। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, एक ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है डीएनए में, कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले अ प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर। ठीक है, और देखिएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' एरो 3' जिसे अपन 5' 3' भी बोलते हैं। इन तीनों के अलावा एक एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब इस जो डीएनए है, इस डीएनए को कैटेलाइज करेगा, तोड़ेगा, काटेगा, अलग करेगा, द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होगी, 5' to 3'। ये एक डीएनए है हमारा 3' to 5, 5 to 2। ये रीजन हमारा प्रमोटर है, इस रीजन को हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं, और ये हमारा टर्मिनेटर है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। हमने बोला कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या करेगी, आगे चलकर किस में ट्रांसफर होगी, हमारे आरएनए के अंदर। ठीक है, ये हमारे एक सिंपल सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट अब बात करें हमारे स्ट्रक्चरल जीन की। इससे प्रीवियस अपन ने पढ़ा कि 5 से 3 जो भी है हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। द डीएनए स्ट्रैंड
हैविंग पोलैरिटी 3'5 इज कॉल्ड अ टेम्पलेट। जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है उसके अंदर अगर पोलैरिटी 3' to 5' 3' to 5' बोल दीजिए इसे, तो वो क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग पोलैरिटी 5' 3' 5' to 3' इज द कोडिंग स्ट्रैंड। और जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जिसके अंदर पोलैरिटी 5 से 3 की तरफ है उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, ठीक है। These the sequence of the nitrogen base in the RNA transcribed from the template strand are same। मतलब जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का इन द आरएनए, किसके अंदर? आरएनए में ट्रांसक्राइब, जो कि ट्रांसक्राइब होकर बना है फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड आर सेम एज द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। मतलब जो नाइट्रोजन बेस है जो किसके अंदर है? ट्रांसक्राइब्ड आरएनए के अंदर, जो कहां से आया है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से, आर सेम एज द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वो सेम होती है किससे? कोडिंग स्ट्रैंड के डीएनए से। मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस है और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू जो आरएनए बना है, इस आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस और इस कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस है उनकी सीक्वेंस क्या होती है? सेम, ठीक है। बस डिफरेंट क्या रहेगा? थायमिन की जगह पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि यहां पर क्या है? आरएनए में यूरेसिल है, ठीक है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड ओनली, नॉट द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिएगा, जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं जिन्हें अपन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डिफाइन करेंगे वो कहां से लिए जाएंगे? कोडिंग स्ट्रैंड से। हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब प्रमोटर एंड टर्मिनेटर्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसके दोनों ही तरफ पर क्या प्रेजेंट रहता है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर आगे की तरह रहेगा जो प्रमोट करेगा, और टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? एंड। ओके, the promoter located towards fifth end upstream of the structural gene। मतलब जो promoter है वो फिफ्थ एंड पर होगा, अपस्ट्रीम पर ऑफ द स्ट्रक्चरल। इट इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए का शॉर्ट सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। हमने पढ़ा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब प्रमोटर रीजन पर ही आकर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। अब ये जैसे मोस्टली टाटा कॉमनली कॉल्ड टाटा बॉक्स, सेम इसी तरह के नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। जो हमारा प्रमोटर है यही डिफाइन करता है कि वो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। इफ द पोजीशन ऑफ प्रमोटर इज चेंज, अगर प्रमोटर की पोजीशन चेंज हो जाए विथ टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी रिवर्स। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड हो जाएगी। फिर एक टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड। जो टर्मिनेटर है वो 3 एंड पर होगा डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इट टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर देगा? रोक देगा। It is also a short segment of DNA which recognize the termination factor। एक और छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि टर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है, उसे अपन सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिग्मा फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं और जीन है, इनके बारे में हम देखते हैं। जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स के अंदर। जो जीन है ये एक तरह से फंक्शनल यूनिट है किसकी? इनहेरिटेंस की। ओके, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। जीन्स कहां पर लोकेट होते हैं? डीएनए के पास। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है जो कोड करेगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को। मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइनिंग अ जीन, ये भी किसको डिफाइन करते हैं? जीन को, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिस्ट्रॉन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चरल जीन के पास डीएनए का वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता है? कोड करता है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक,
मोस्ट ऑफ यूकेरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे जो यूकेरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को ही क्या करते हैं, कोड करते हैं, तो उसे बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। और बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन हैं ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को क्या करते हैं, कोड करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक बहुत अच्छा डिफरेंस भी है कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें मोनोसिस्टोनिक होती है कंडीशन और प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस एंड द जीन्स आर सेड टू बी स्प्लिट जीन। देखिएगा यूकैरियोट्स के अंदर जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस में इंटरप्ट कर लेती है और ऐसे जीन्स को अपन बोलते हैं स्प्लिट जीन। ओके, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन। देखिएगा जो कोडिंग सीक्वेंस है या जो एक्सप्रेस सीक्वेंसेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। एंड एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, और इन एक्सॉन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देने का काम कौन करेगा, इंट्रॉन्स। मतलब इंट्रॉन्स वो होते हैं जो एक्सॉन्स को एक्सप्रेस नहीं होते उन्हें देते हैं। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दीज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन नेचर ऑफ प्रोसेस्ड एमआरएनए। मतलब जो एक्सॉन्स वो सीक्वेंसेस होते हैं जो अपीयर होंगे एमआरएनए के अंदर जब ये बनेगा। ओके, इंट्रॉन्स नेवर अपीयर इन नेचर ऑफ प्रोसेस्ड एमआरएनए। इंट्रॉन्स कभी भी नजर नहीं आते एमआरएनए के अंदर, दे आर स्प्लाइस्ड आउट। तो इन्हें अपन को वहां से क्या करना होता है, स्प्लाइस्ड आउट, इन्हें हटा देना पड़ता है। अब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अब पूरा प्रोसेस हम देखते हैं कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। पहले से देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक तरह का सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसाइज ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट। ये क्या करता है, डीएनए को पॉलीमराइज करके क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू तीनों ही तरह के आरएनए बनाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट इनिशिएशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। वही आरएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए के प्रमोटर रीजन पर क्या होगा, बाइंड। प्रमोटर ऑफ द डीएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा। जो प्रमोटर रीजन है डीएनए का, ये इनिशिएशन फैक्टर जो होता है ना सिग्मा, उसके थ्रू क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स टू प्रमोटर। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए के पास, ये जैसे हमारा डीएनए है 5 से 3 और 3 से 5, तो जो ये प्रमोटर रीजन है, तो इस प्रमोटर रीजन पर क्या है, सिग्मा फैक्टर्स आएंगे जो इसको हेल्प करेंगे कि आप आरएनए पॉलीमरेज कहां पर बाइंड होगा, प्रमोटर रीजन के ऊपर। फिर जैसे ही बाइंड हुआ इसका क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, मतलब जो हमारा डीएनए वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अनजिप्ड द डीएनए डबल हेलिक्स एंड फॉर्म्स एन ओपन लूप। जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहां से इस डीएनए को प्रमोटर रीजन पर बाइंड करके इसे अनजिप्ड कर देगा, मतलब इसे खोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स एंड फॉर्म है ओपन लूप, और ये आगे चलकर क्या बनाएगा, ओपन लूप। इट यूजेस राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज इन डीएनए टू टेम्पलेट फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड होकर इसे जब अनजिप्ड करेगा तो वहां पर ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है इसको एज अ सबस्ट्रेट की तरह यूज मिलेगा, और इसमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ पॉलीमराइज आरएनए रिमेन्स बाइंड विद द एंजाइम। मतलब एक छोटा सा स्ट्रेच भी बेसिकली पॉलीमराइज आरएनए का बाइंड होगा एंजाइम्स। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू टिल द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेटर जी। मतलब जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो प्रमोटर से स्टार्ट होकर कब तक होगा, जब तक कि वो टर्मिनेटर रीजन तक ना पहुंच जाए। फिर हम बात करते हैं टर्मिनेशन की।
आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर, आरएनए पॉलीमरेज ने जैसे ही रिकॉग्नाइज किया टर्मिनेटर रीजन को और जीन बाय अ टर्मिनेशन फैक्टर कॉल्ड रो फैक्टर, मतलब टर्मिनेटर रीजन पर ही एक जीन होती है जो जिसे हम बोलते हैं रो। ये रो क्या है, एक तरह से टर्मिनेशन का इंडिकेशन बताती है। जैसे सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम कर रहा था, सेम द आरएनए पॉलीमरेज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए एंड आल्सो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है सेपरेट करता है डीएनए को एंड ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, और ये क्या बना लेगा, आरएनए। नेक्स्ट इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं एक बार कि जैसे ये स्ट्रैंड है, ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ पर टर्मिनेटर। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया प्रमोटर रीजन पर, ये सिग्मा फैक्टर ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करते ही मतलब ये जो बॉन्ड्स है ना इन्हें डिसोसिएट करेगा और यहां से ये आगे चलते जाएंगे, और ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इलोंगेशन के अंदर क्या है कि ये जो स्ट्रैंड्स के जो ये बॉन्ड्स हैं ये दोनों इलोंगेट होंगे, अनजिप्ड होंगे। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ था ना प्रमोटर रीजन, ये यहाँ से चलता चलता मिड से कहाँ लास्ट टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा, और इस बीच में यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड बन रहा है ये आरएनए है, क्या है, आरएनए। और इसके जो नाइट्रोजन बेसेस और इसके जो कोडिंग स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेसेस, इनमें क्या रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी। और टर्मिनेशन रीजन मतलब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया, टर्मिनल पॉइंट पर, जहां पर क्या प्रेजेंट है, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर तक पहुंचते ही पूरा अनजिप्ड होकर एक नया आरएनए बन जाएगा। तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, नेक्स्ट अब हम और देखते हैं एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकैरियोट्स। ये था हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, थोड़ी सी किससे, प्रोकैरियोट्स से। देखिएगा, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आर आरएनए, जो कि आर आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, और ये आरएनए 28S 18S और 5' टाइप के। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब tRNA, 5S RNA एंड SNRNA। फिर ये सब यूकैरियोट्स के अंदर देखो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब मैक्सिमम वर्क प्रोकैरियोट जैसा ही होता है, लेकिन एक ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। वो स्प्लाइसिंग हो रहा है यूकैरियोट्स के अंदर, इसी वजह से इसे डिफरेंट किया गया है किससे, प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रॉन्स। देखिएगा, जो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट HNRNA है जो बना है यूकैरियोट्स के अंदर, इसके अंदर एक्सोन भी है और इंट्रॉन्स भी है, एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर ट्रांसलेशनली एक्टिव। और इन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि जब आप इसे प्रॉपर ट्रांसलेशन आरएनए बना लेंगे ना mRNA, तो इन दोनों का एक प्रोसेस्ड होना बहुत जरूरी है। द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड। यहाँ पर इंट्रॉन्स को क्या किया गया है, रिमूव्ड किया गया है, और एक्सोन्स को क्या किया गया है, जॉइंड, ठीक है। अ डिफाइंड ऑर्डर, द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय SNRNP इंट्रॉन्स रिमूव्ड एट द स्प्लाइसोसोम। मतलब जो इंट्रॉन्स है इनको यहां से हम रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ओके, फिर कैपिंग। एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5th एंड ऑफ HNRNA। कैपिंग के अंदर क्या है, जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5th एंड, ये 5th एंड पर ऐड हो जाएंगे। टेलिंग एडिनिलाइट रेजिड्यू 200-300 आर एडेड एट 300। जो एडिनिलाइट रेजिड्यूज है ये 200 से 300 ऐड हो जाते हैं, कहां पर, 3' एंड पर ऑफ HNRNA इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर पर। द प्रोसेस HNRNA इज नाउ कॉल्ड mRNA। और जो इस तरह से स्प्लाइसिंग के बाद जो बना हुआ आरएनए है वो क्या कहलाएगा, mRNA, एंड ट्रांसक्रिप्ट आउट द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। और ये यहां से बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके,
इसे भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जैसे ये हमारा HNRNA है, तो ये कैपिंग है, यहाँ पर दूसरा आ जाएगा गुआनोसिन, ठीक है। ये जो एक्सोन्स हैं येलो वाले, ये एक्सोन्स तो हमारे लिए यूजफुल है, इनमें से अपन को इंट्रॉन्स को बाहर कर निकालना पड़ता है, तो ये एक तरह से इन्हें यहाँ से बाइंड करके हट जाते हैं, ठीक है। ये RNA स्प्लाइसिंग है, ठीक है। और ये टेलिंग यहाँ पर पीछे की तरफ, और जो नया mRNA बनेगा सिर्फ उसके अंदर क्या होंगे, हमारे एक्सोन्स, क्या होंगे, एक्सोन्स, क्योंकि यही क्या करते हैं, कोडिंग करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये एक ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और सेम जैसे रेप्लिकेशन था तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने प्रोकैरियोट के अंदर अलग देखा और यूकैरियोट्स के अंदर अलग देखा। अब इन्हीं से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक कोड होते हैं बेसिकली। कंट्रीब्यूशन टू डिस्कवरी हम सबसे पहले देखें, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ये हमने देखा है कि जो रेप्लिकेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये दोनों ही प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी के ऊपर। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जो ट्रांसलेशन है इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड्स में। देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बिटवीन कोई भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है। इफ देयर इज चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंज आएगा जेनेटिक मटेरियल, देयर इज अ चेंज इन अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनके थ्रू जो बनने वाले प्रोटीन्स हैं उनमें भी क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज। ओके, नेक्स्ट, देयर मस्ट बी जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो देखिएगा जेनेटिक कोड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन, मतलब ये इन्हें कोड करने का काम करते हैं अमीनो एसिड्स को इन प्रोटीन ड्यूरिंग ए ट्रांसलेशन। मतलब जब ट्रांसलेशन होता है ना, अमीनो एसिड्स बहुत सारे बाइंड होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो जेनेटिक कोड क्या करते हैं, डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड्स को कोड करने का काम करते हैं। जॉर्ज गैमो प्रपोज द कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। जॉर्ज गैमो ने एक प्रपोज किया था कि जो कोड होते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। He suggested that in other to code for all the 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotide। इन्होंने बताया कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनको कोड करने का काम किया जाता है, और जो ये कोड है ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली वही हमारे बेसिस की बात हो रही है। हरगोविंद खुराना enables instrumental synthesizing RNA molecule with the desired combination of bases, होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। हरगोविंद खुराना जी ने भी ये जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया जिसमें होमोपोलीमर और कोपोलीमर को डिस्कस किया गया है। ओके, मार्शल नीरेनबर्ग सेल्स फ्री सिंथेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। मार्शल नीरेनबर्ग ने भी सेल जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। Severe ONCA enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerization RNA with the desired sequence in a template independent manner। देखिए सीवियर ओका जो एंजाइम है ये भी हेल्प करते हैं आगे डिजायर्ड सीक्वेंस को बनाने में, किसमें, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो सबसे, देखिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। देखिएगा द कोडोन इज, पहले तो हम बोल रहे थे जेनेटिक कोड, अब बोल रहे हैं कोडोन। कोडोन का मतलब है कि जब ट्रिपलेट मतलब 3 बेस पेयर्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोन। 3 नाइट्रोजन बेस पेयर सीक्वेंस कंस्टिट्यूट 1 कोडोन, मतलब एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रहेंगे। देयर आर 64 कोडोन्स। कितने कोडोन्स होते हैं, 64। 61 कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोड्स आर स्टॉप कोडोन। सबसे इंपॉर्टेंट 61 जो कोड्स हैं ये तो बेसिकली क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 3 कोडोन्स क्या करते हैं, स्टॉप कोडोन, ये किसी को कोड नहीं करते। 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। कोड करने का मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, हेंस इट इज एन एम्बिगुइयस। ओके, फिर डीजेनरेसी,
सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें एक से ज्यादा कोडोन क्या करते हैं, कोड करते हैं, कॉमालेस। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन कंटिन्यूअस फैशन, देयर इज अ नो पंचुएशन। मतलब जब mRNA के अंदर कोडोन को रीड किया जाएगा ना तो इनमें कोई पंचुएशन कॉमा नहीं होगा, यूनिवर्सल। ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू, ये कोड फॉर अ फेनिल एनिलिन। ओके, मतलब जैसे बैक्टीरिया से अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो जो यू एक कोड है, कोडोन है, ये फेनिल एनिलिन को क्या करता है, कोड। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडोन AUG, स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं इसे, इज द फर्स्ट कोडोन ऑफ ऑल mRNA। हर mRNA के अंदर जो पहला कोडोन है वो AUG है। एंड ऑल्सो इट कोड फॉर मीथ्यूनिन, हैंस हैज अ ड्यूअल फंक्शन। ये मीथ्यूनिन को कोड करता है, इसलिए अपन इसे बोल सकते हैं इसका ड्यूअल फंक्शन भी है। नॉन ओवरलैपिंग, द जेनेटिक कोड रीड लीनियरली। देखिएगा, जेनेटिक कोड हर नाइट्रोजन बेसिस को लीनियरली रीड करेंगे, कहीं पर भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। डायरेक्शन, द कोड ओनली रीड 5' to 3' डायरेक्शन। ये कोड करेंगे किसे, रीड 5 से 3 के अंदर। एंटी कोडोन, ईच कोडोन हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन ऑन tRNA। हर कोडोन का एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटी कोडोन, जो कहां पर है, tRNA पर। नॉनसेंस कोडोन UAA, GUA एंड UAG डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। एंड हैज नॉन एंटी कोडोन ऑन द tRNA। इसे अपन नो एंटी कोडोन किसके बोलेंगे, tRNA पर। ये एक टेबल है हमारे जेनेटिक कोडोन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन DNA एंड जीन्स आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। DNA और जीन्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है इसे अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं म्यूटेशन के थ्रू। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन, इट अकर्स ड्यू टू रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन बेस विद इन द जीन। ये कब होती है, जब अपन रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन बेस को, कहां से, जीन से। इट ओनली अफेक्ट द चेंज ऑफ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये सिर्फ एक अमीनो एसिड्स के चेंज को ही अफेक्ट करेगा। बेस्ट अंडरस्टूड द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हमने जेनेटिक्स के अंदर देखा है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट अकर्स ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेस इन द जीन। ये कब होता है, जब एक या एक से ज्यादा बेसिस को किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जीन में। देयर इज अ चेंज इन होल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, पूरे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंज कर देगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। किसकी वजह से, इंसर्शन और डिलीशन की वजह से। बेस्ट अंडरस्टूड इन बीटा थैलेसेमिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में स्टूडेंट्स हमने जेनेटिक्स में भी डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं tRNA की, जिसे अपन ने एडेप्टर मॉलिक्यूल बोला गया। ये हमारे tRNA का स्ट्रक्चर है। द tRNA इज कॉल्ड sRNA, soluble RNA। ओके, इट एक्ट एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर क्या करता है, एडेप्ट करता है। tRNA हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन। tRNA के अंदर ये एक एंटीकोडोन लूप होता है जो किसके अपोजिट होता है, कोडोन के। किसके, कोडोन के, ठीक है। इट हैज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विथ इट बाइंड विथ अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जो कि बाइंड करता है। जैसे ये 5-3 वाला हमारा mRNA है, तो ये mRNA के कोडोन्स हैं। तो ये जो tRNA है ना, इसका यहाँ पर एंटी कोडोन्स है जो कि अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए हेल्प करता है। ईच tRNA बाइंड विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर tRNA एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बाइंड होता है। 61 टाइप्स के tRNA मिल चुके हैं। वन स्पेसिफिक tRNA विद एंटीकोडोन, हर एक स्पेसिफिक tRNA होता है विद एंटीकोडोन UAC कॉल्ड इनिशिएटर tRNA। देयर इज नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA नहीं है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चरल इज लाइक क्लोवर लाइफ। हमारे tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्लोवर लाइफ है, लीफ लाइक है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज कॉम्पैक्ट लुक लाइक इन्वर्टेड एल। अगर अपन tRNA का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो इन्वर्टेड एल की तरह नजर आएगा। कौन, हमारा tRNA। ओके, अब हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन। किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशन। अभी तक हमने 2 चीजें देखी, रेप्लिकेशन, फिर हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, अब हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन। इट रेफर्स टू पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड।
ट्रांसलेशन का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन के थ्रू अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द एमआरएनए। देखिएगा अमीनो एसिड्स के जो नंबर हैं और इनका सीक्वेंस है ये सब डिफाइन किया जाता है बेसिस पर किसके, एमआरएनए के। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड्स हैं ये किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर स्पेसिफिक टीआरएनए। अमीनो एसिड्स हैं आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ये एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिव होता है एंड लिंक्ड टू देयर स्पेसिफिक टीआरएनए, और ये लिंक्ड करता है स्पेसिफिक टीआरएनए से, इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसे अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट, राइबोसोम इज द सेल्यूलर फैक्ट्री। राइबोसोम एक तरह की क्या है, सेल्यूलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। In inactive state, ribosome 70S present in two subunit, a large unit 50S and 30S। मतलब जो हमारा RNA है ये कहाँ से, इसकी 2 सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। नेक्स्ट देखिएगा, इनिशिएशन, ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस विथ अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विथ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मतलब ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है ये बिगिन होता है कि जो अटैचमेंट होता है एमआरएनए पर विथ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए, राइबोसोम बाइंड होगा एमआरएनए से एट द स्टार्ट कोडोन। कहां से, स्टार्ट कोडोन। एयूजी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटेड टीआरएनए, एयूजी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा टीआरएनए के थ्रू। फिर क्या होगा, इलोंगेशन। लार्जर सब यूनिट अटैच विद द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो लार्जर सब यूनिट है ये अटैच हो जाएगी विद द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लार्जर सब यूनिट हैज द 2 साइट, ए साइट एंड पी साइट। जो हमारा लार्जर सब यूनिट है इसके अंदर 2 साइट्स होती है, ए एंड पी। इनिशिएटेड टीआरएनए एकोमोडेटेड इन पी। इनिशिएटेड टीआरएनए ये किस में आ जाता है, पी में, पी साइट। फॉर लार्ज सब यूनिट द सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर इनटू द ए साइट। और जो सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टीआरएनए ये कहां पर आ जाएगा, ए साइट पर। नेक्स्ट, द सबसिक्वेंट टीआरएनए सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कोडोन। जो सबसिक्वेंट टीआरएनए है इसे सिलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कोडोन ऑफ द एमआरएनए। कोडोन ऑफ एमआरएनए एंड एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये याद रखिएगा हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल हमेशा फॉलो होगा टू ईच अदर। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। 2 अमीनो एसिड्स के बिटवीन क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ पी एंड ए साइड। कैटेलाइज्ड बाय राइबोजाइम, जिसे राइबोजाइम एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज किया जाएगा। द मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग विद एमआरएनए, और ये मूव करेगा कोडोन से कोडोन पूरे एमआरएनए पे, कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जिसे हम आगे चलकर क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट, टर्मिनेशन एंड जब होगा ट्रांसलेशन के अंदर, इलोंगेशन कंटिन्यूस अंटिल द स्टॉप कोडोन अराइव्स द पी साइड। इलोंगेशन तब तक रहेगा जब तक कि स्टॉप कोडोन कहां तक ना आ जाए, पी साइड पर। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स आएंगे भी कहां से। अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन। जो रिलीज फैक्टर है ये कहां से बाइंड होगा, स्टॉप कोडोन। फर्दर शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम लीड टू सेपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और इससे शिफ्ट होकर राइबोसोम सेपरेट होकर क्या बना लेगा, पॉलीपेप्टाइड। एंड एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, कॉल्ड अनट्रांसलेटेड रीजंस। और हमारे एमआरएनए के अंदर कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, जिन्हें अपन अनट्रांसलेटेड रीजंस बोलते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे यूटीआर्स। क्या बोलेंगे, यूटीआर्स। कुछ इस तरह से है, देखिएगा, जैसे ये हमारा एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए। यहां पर ये राइबोसोम्स है और ये हमारा टीआरएनए का पार्ट है, ठीक है। तो ये टीआरएनए के कोड, ये कोडिंग एंटी कोडोन पार्ट और ये कोडोन पार्ट। तो अमीनो एसिड्स आते जाएंगे टीआरएनए एक्सेप्ट करके आपस में, यहाँ पर एलेनिन, सेरिन, ग्लाइसिन, लीसिन, सेरिन, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स आकर आपस में जुड़ गए और एक पूरी की पूरी क्या बना दी इन्होंने, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कोडोन से, और स्टॉप कोडोन पर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, इनिशिएशन
इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ओके, अब हम आगे की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो भी जीन है जो एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं इनका रेगुलेशन कैसे करेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक टेक्स प्लेस इन डिफरेंट लेवल। देखो, जीन का जो रेगुलेशन है एक्सप्रेशन का यूकैरियोट्स में अलग अलग लेवल पर होगा। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन लेवल में सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। प्रोसेसिंग लेवल में रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, यहां पर रेगुलेशन होगा किसका, स्प्लाइसिंग का। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए में कहां से, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में। ट्रांजिशनल लेवल के अंदर इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल की रेट को कंट्रोल किया जाएगा, इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये एक तरह की प्रीडोमिनेंट साइट होती है। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय एक्सेसरी प्रोटीन, जो एक्टिविटी है आरएनए की ये पॉलीमराइज्ड होगी एट द प्रमोटर इज रेगुलेटरी एक्सेसरी प्रोटीन्स विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी, जो इसकी एबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट। टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट, जो किसको रिकॉग्नाइज करता है, स्टार्ट साइट को। ओके, द रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स और नेगेटिवली रिप्रेसर। देखिएगा, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है ये एक्ट करती है बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स की तरह और नेगेटिवली रिप्रेसर्स की तरह। द रेगुलेटरी प्रोटीन्स इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक रीजन, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है वो इंटरेक्ट करती है स्पेसिफिक रीजन्स पर ऑफ डीएनए कॉल्ड ऑपरेटर एंड विच रेगुलेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्सेसिबिलिटी को क्या करती है, पॉलीमरेज होने को कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लैक ऑपेरॉन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर देखिएगा क्या है, फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनार्ड फर्स्ट टू डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले फ्रांसिस जैकब मोनार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड, मतलब इन्होंने बताया कि जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, जिसे कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सच रेगुलेशन सिस्टम इज कॉमन इन बैक्टीरिया इन कॉल्ड ऑपेरोन। ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है ये बैक्टीरिया में कॉमन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA, ऑपरेटर बाइंडिंग साइड ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, प्रमोटर बाइंडिंग साइड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो एक लैक ऑपेरोन के अंदर ये सब पार्ट होंगे, ठीक है। द आइजीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरोन, जो आइजीन है ये कोड करती है रिप्रेसर को, किसके अंदर, लैक ऑपेरोन। और रिप्रेसर क्या करता है, इसकी जो एक्टिविटी उसे क्या कर देगा, रिप्रेस। द स्ट्रक्चरल जीन कंसिस्ट ऑफ 3 जीन, और जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके अंदर 3 जीन होते हैं ZYA। जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडिस, जेड जीन क्या करता है, कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड को विच हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, जो कि लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। वाई जीन कोड फॉर परमिएज, वाई जीन किसे कोड करता है, परमिएज, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल टू लैक्टोज, जो कि परमिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलिज, और जो ए जीन है ये ट्रांस एसिटाइलाइज को क्या करेगा, कोड। ऑल 3 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया, ये तीनों ही जीन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। अब इस लैक ऑपेरोन के अंदर एक पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर भी देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंड्यूसर्स की। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडिस, लैक्टोज एक तरह का सबस्ट्रेट है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडिस, एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द लैक ऑपेरोन, और ये रेगुलेट होता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ के थ्रू, हेंस इट इज कॉल्ड इंड्यूसर, इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इफ लैक्टोज इज एडेड, एब्सेंस किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज इज एडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय परमेज, तो जो लैक्टोज है ये ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, सेल के अंदर बाय परमेज।
Very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. बहुत कम लेवल के अंदर एक्सप्रेशन होता है लैक ऑपेरोन का जो सेल में हमेशा प्रेजेंट रहता है. अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल. नहीं तो ये लैक्टोज क्या है, सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, ये एक डायग्रामेटिक भी हम देख लेते हैं. जैसे ये प्रमोटर है, ये आई जीन है POZYA इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. अगर इंड्यूसर नहीं होगा तो ये रिप्रेसर आ जाएगा ये mRNA के ऊपर और यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा. रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, इस रीजन पर बाइंड होगा एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज. RNA पॉलीमरेज को आने ही नहीं देगा, ट्रांसक्रिप्ट बाय द ऑपेरोन. अब इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है ना तो RNA पॉलीमरेज, ये इंड्यूसर है, ये RNA इनएक्टिव रिप्रेसर को कर रिप्रेसर mRNA यहाँ से आकर आगे ये तीनों ZYA को रिप्रेजेंट करके इसे ऑन करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलाइज सब्सटेंसेस बनाएगा. तो ये स्विच ऑन मैकेनिज्म है लैक ऑपेरोन की. अब हम और देखें मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन आगे क्या करता है. द रिप्रेसर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन. जो रिप्रेसर प्रोटीन है, मतलब जो लैक ऑपेरोन के थ्रू जो बनने वाले प्रोडक्ट्स उसको रिप्रेस करने का काम कर रहा है ऑल टाइम कंटिन्यूअसली. इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज द एक्टिव रिप्रेसर. जब एब्सेंस होता है इंड्यूसर तो लैक्टोज ही एक्टिव रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन. तो ये प्रिवेंट कर लेता है RNA पॉलीमरेज को, जिससे वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता. इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और ऑल लैक्टोज आर रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद इंड्यूसर. और जब प्रेजेंस रहेगा इंड्यूसर का तो इसे इनएक्टिवेट कर देगा. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcribe process. ये अलाउ करता है RNA polymerase को और की प्रमोटर पर आइए और आप इसे चालू कर दीजिएगा. The regulation of lac operon by repressor is referred to the negative regulation. रिप्रेसर के थ्रू जब इनका कंट्रोल किया गया है तब इसे अपन नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हैं. अब हम देख रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में. क्या है ये, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाई इन द DNA सीक्वेंस. जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब जैसे कैसे जीन्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसी की बात हो रही है. टू इंडिविजुअल डिफर इन देयर DNA सीक्वेंस एटलीस्ट सम प्लेसेस. टू इंडिविजुअल डिफर होते हैं DNA सीक्वेंसेस के एट लीस्ट इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर. फाइंडिंग आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम. Sequencing human genome was launched in 1900. गोल्स ऑफ HGB. देखिएगा, ह्यूमन जीनोम के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंसेस हैं उनको पता लगाया और उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाया गया जिसे अपन ने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के क्या गोल्स हैं बेसिकली? आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA. ह्यूमन DNA के अंदर जीन्स जो है 20 से 25,000 उनको आइडेंटिफाई करना. डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर. जितने भी 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना. स्टोर दीज इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस. इंप्रूव टूल्स फॉर अ डाटा एनालिसिस. ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज. एड्रेसेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. इन सब चीजों को दूर करने का काम है. अब मेथोडोलॉजी कैसे किया जाता है, ये सारा का सारा. To identify all the genes that express as RNA referred to as the express sequence tags. देखिएगा, जो जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो RNA को एक्सप्रेस कर देते हैं उन्हें अपन बोलते हैं ETSS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम. जो होल सेट ऑफ जीनोम है दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन. देखो, जो सिंपली सीक्वेंसिंग है, जो होल सेट ऑफ जीनोम है जिससे कोडिंग और नॉन कोडिंग का पता लगा रहे हैं उन्हें अपन बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन. द कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर सीक्वेंसिंग वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट एंड वेक्टर्स वर कॉल्ड BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. जो कॉमनली यूज्ड है होस्ट है बैक्टीरिया है और ईस्ट है, और वेक्टर्स में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे के सारे. अब हम देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं. द ह्यूमन जीनोम कंटेन
3164.7 million nucleotides. The average gene consists 3000 bases. The largest non-human gene is dystrophin. ये इससे पता चला. 2.4 million bases. The total number of gene is estimated 30th. 99.9% nucleotide base sequence are same in all people. And the function of 50% genes discovered is unknown. Less than 2% of the genome code for proteins. Repeated sequence make up very larger portion of human genome. मतलब जो बार बार repeat हो रहे हैं. Chromosome 1 has most gene 2968 and Y has the fewest, सबसे कम. It is identify about 1.4 million location where single base DNA differs polarity occur in the human beings. मतलब ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में. अब ये जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. क्या है इसमें देखिएगा. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा बहुत क्विक प्रोसेस है जिससे दो इंडिविजुअल की डीएनए सीक्वेंस में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के अंदर क्या करते हैं, अपन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को डीएनए में, कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम. और क्योंकि इन एरियाज के अंदर डीएनए का छोटा सा स्ट्रेच बार बार क्या होता है, रिपीट. ड्यूरिंग साइंटिफिकेशन द बल्क डीएनए फॉर्म मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. जब अपन ने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके इसका सेंट्रीफ्यूज किया था तो एक तो बल्क में मिला था डीएनए जो मेजर पीक पर, एक स्मॉल. डिपेंडिंग ऑन बेस कॉम्पोजिशन एटी रिच और जीसी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स सच एज मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट. देखो डीएनए के अंदर जो बेस कंपोजिशन है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, जो हमारा डीएनए इसे टू में मिनी और माइक्रो में क्लासिफाइड किया है. दीज सीक्वेंसेस डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. ये सीक्वेंस किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं. दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये सीक्वेंस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं और यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. Polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as the DNA fingerprinting. Polymorphism जो DNA sequences का है ये जेनेटिक मैपिंग में भी यूज किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. और हमने देखा भी है कि जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस है ये किसके थ्रू आती है, म्यूटेशन. इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन at high frequency it referred as a DNA polymorphism. कोई भी जो म्यूटेशन हो रहा है उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है इन सब की इनहेरिटेबल जीन्स की, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. अब प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता कैसे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले किसने बताया, एलेक्स जेफरी. ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इन्होंने सैटेलाइट डीएनए यूज लिया. स्लोली वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इट वाज कॉल्ड अ VNTR. और इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था उन डीएनए के, उन्होंने बोला VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स. डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर. अब क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना. डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उनको डाइजेस्ट करना. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उनको सेपरेट करना. ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, ट्रांसफर करना ब्लॉटिंग के थ्रू और फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन. कहां पर, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन के पास. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेड सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल में. हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रॉप्स. डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी. जो भी आपने हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बनाया है ना उन्हें ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, आइडेंटिफाई. जैसे ये एक डायग्राम के थ्रू भी है, पेरेंटल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम 2, ये नंबर से डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल, इनको एक बॉक्स में डालेंगे
और ये नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं, और यहाँ पर इन्हें अपन एम्पलीफाइड करके पता लगा लेंगे एक डीएनए के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक हमारा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को आप अच्छे से वीडियो में देखिएगा और बार बार अगर अपन इसे रिकॉल करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस। और आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।